नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। परिवार की अहमियत क्या है, ये जीते जी अगर नहीं समझ में आता तो मरने के बाद तो समझ में आ ही जाता है। गिरिडीह के डुमरी की रहने वाली थी कंचन, लेकिन अब कंचन नहीं है, सिर्फ उसका शव है और शव भी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है, वो भी पिछले 4 दिनों से, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंचन ने परिवार की अहमियत नहीं समझी। रिपोर्ट देखें। शाख से टूटकर किसी काम का नहीं रहता पत्ता, तो मुझसे खुद को जुदा कुछ सोच कर करना। शायद इस नीले प्लास्टिक में लिपटा वो शव यही सोच रहा होगा। ये शव कंचन देवी का है, जो डुमरी के रांगामाटी यादव टोला में पड़ा है। 1 दिन 2 दिन से नहीं, बल्कि पिछले 4 दिन से कंचन अपने पति से अलग थी। क्यों थी ये किसी को नहीं पता। शायद कोई अनबन ही रही होगी, वरना कौन माँ चाहती है बिना बाप के साए के अपने बच्चों को पालना। लगभग 20 साल पहले कंचन की शादी रांगामाटी के नरेश यादव से हुई थी। 10 साल तक वो पति के साथ रही, फिर अलग रहने लगी। अपने बच्चों के साथ कंचन बगोदर के हरिहर धाम में रहने लगी। कंचन के 2 छोटे बच्चे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि कंचन का प्रेम संबंध अपने ससुराल की बगल में रहने वाले युवक से था। अचानक 6 दिसंबर को एक टेम्पो में भरकर कुछ लोग आए। ये लोग कंचन के प्रेमी के घर वाले बताए गए। कहा गया कि इन लोगों ने कंचन का अपहरण कर लिया। फिर अचानक खबर आई कंचन ने जहर खा लिया है और तब से ये शव यहीं पड़ा है, और बस पड़ा ही है। न पुलिस है, न प्रशासन है, न परिवार है। तो बस अब समझ लीजिए, परिवार को छोड़ देने का खामियाजा। इसलिए कहते हैं परिवार बहुत जरूरी है, और जो रही सही कसर है वो इस बच्ची की मार्मिक बात पूरे किए देती है। आया था उन लोग। तुम्हारे गांव के ही है? हाँ। जानती हो तुम उन लोग को? हाँ। कौन, क्या नाम है उन लोग का? उन लोग का नाम है, उसका माँ बाप माँ को हम नहीं जानते हैं, और उसका पापा से नाम जानते हैं, लालमणि जादव। अच्छा, उसके बाद? और उसको बेटा भी नहीं जानते, सुरेश यादव। उसका बहन का नाम जानते हैं, मुक्कू सुकू। अच्छा, वो लोग आई एक टेम्पो। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? और मेरे मम्मी को उठा के उन लोग ले गया जबरदस्ती? हाँ। तो मम्मी कहाँ थी आपकी? घर में खाना बना रही थी मेरा मम्मी अपना घर में। तो फिर मम्मी उठा के उन लोग ले गया। तो हम लोग जिद करने लगा, तो फिर हम लोग बैठे थे टेम्पो, हम लोग टिकटरा उतार दिया हम लोग। फिर हम लोग चिल्लाने लगा, तो फिर बोला कि शाम को ला देंगे, नहीं ला दिया। तो फिर बाद में क्या मालूम चला? फिर हम दादा के पास फोन किए थे, तो बोला कि धनबाद में शाम को किए थे हम। तो दादा आपके कहाँ रहते थे? यहीं पर। तो दादा नहीं थे उस समय घर पे? नहीं। तो जब आपकी मम्मी को ले जा रहे थे तो कौन कौन था घर पे? घर में हम और भाई मेरा, और मेरा मम्मी, और कोई नहीं। अब पापा कहाँ थे? मेरे पापा बम्बई। अच्छा, बॉम्बे में काम करते हैं। तो अभी पापा आए हैं कि नहीं? नहीं। तो अब क्या हुआ है मम्मी के साथ? मम्मी आपकी जीवित हैं कि नहीं? नहीं है। कैसे मौत हुआ, कुछ पता चला है आप लोगों को? नहीं, हमको नहीं मालूम। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, समझिए। आप हमको रखिए। अब वो लड़का क्या किया, उसके साथ नहीं रख रहा था। उसके बाद ये बच्ची हमको बोला है कि मामा वहाँ पर गाड़ी बुक किया वो लोग, और मेरे मम्मी के साथ वो लोग ज़बरदस्ती बैठाया। उसका बाप भाई जो भी था उसको गाड़ी बैठा के लाया, मेरी बच्ची को धक्का मार दिया और लड़की को बैठा के लाया। अब उसके साथ बीच में क्या किया हमको पता नहीं, और इतना पता चला बीच में कि वो जहर खा चुकी है। अब वो जहर खिला दिया है कि खा लिए, उनको हमको पता नहीं। कंचन तो नहीं है, लेकिन अब उसका शरीर है और उसे अपने मुकाम का इंतजार है। उसकी लाश बस फना होना चाहती है। लेकिन इन बच्चों का सोचिए, और उससे भी गजब बात देखिए, अब पूरी पंचायत इस मामले को रफा दफा करने में जुटी है। क्या ऐसा ही होना चाहिए? ये आप तय कर लीजिए। डुमरी से न्यूज़ 11 भारत के लिए रवि सिन्हा की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, अभी तक आपके पास ताजा अपडेट क्या है? देखिए, जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है।
जहां पर निमिया घाट जो थाना है उसका यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला की मौत लगभग 6 तारीख को देर शाम की हो जाती है। उसके बाद महिला का जो है पोस्टमार्टम कराया जाता है और 7 तारीख की सुबह के बाद से आज देर शाम, अभी कुछ देर पहले ही महिला के अंतिम संस्कार की खबर जब हमने जानकारी ली है तो आई है कि अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन लगभग 3 दिनों तक शव यूं ही पीएमसीएच में पड़ा रहा। अब किन कारणों से पड़ा रहा यह तो जांच का विषय है, लेकिन हमें जो जानकारी है, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। महिला की लगभग 2 दशक पूर्व शादी हुई थी, जहां पर वो अपने पति से अलग रहा करती थी, जिसके बाद जो है उनकी मौत के कारणों का भी अभी तक खुल के कुछ पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम तो हो गया है, लेकिन अब तक जो पूरे मामला है वो मामला का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस भी इस मामले में कुछ खुलकर बोलने से साफ साफ बच रही है, क्योंकि मामला जो उनके बच्चे बता रहे हैं महिला के कि उनकी माता जी को घर से ले जाया गया था जबरन, उसके बाद जो है उनकी मौत की खबर सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर मौत के पीछे की वजह क्या है। यह तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन पूरा मामला कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और मानवता को भी शर्मसार कर रहा है कि आखिर मौत के बाद 3 दिनों तक शव पड़ा रहता है, ना परिवार वाले ना मायके वाले। अब इसके पीछे क्या कारण था, क्या मजबूरियां थी, वो अपने जगह पे है, लेकिन पूरा मामला जो है वो संदेह के घेरे में है और अब जब स्पष्ट रूप से जांच हो पाएगी तो जाके मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एक शक और संदेह जरूर पैदा हो रहा है। जिस तरीके से महिला की मौत होती है, शव पड़ा रहता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर, जहां 4 दिनों से एक महिला का शव पड़ा रहा, ना ससुराल वाले, ना मायके, ना पुलिस प्रशासन और ना ही गांव के स्थानीय लोगों ने इसे अंतिम संस्कार किया। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक महिला के शव लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।